ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम सीता जी से कहने लगे कि हे देवी, तुम ब्राह्मणों को रतन स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो, भोजन मांगने वालों को भोजन दो। यह सारा कार्य शीघ्रता से होना चाहिए, इसमें तनिक भी विलंब मत करना। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हैं और जो अच्छे वस्त्र हैं और जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हैं, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली उत्तम शैयाएं, सवारियां तथा अन्य कोई भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी ब्राह्मणों को दान में दे दो। जो बचे उन सबको अपने सेवकों में बांट दो। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हें साथ लेकर अभी और इसी समय वन के लिए प्रस्थान करूंगा। तो यह जानकर देवी सीता बहुत ही प्रसन्न हुई और जल्दी जल्दी सारी वस्तुओं का दान करने में जुट गई। उसके बाद अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने पर अत्यंत खुश हुई देवी सीता अपने स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने लगी। जिस समय श्री राम और सीता जी में बातचीत हो रही थी तो लक्ष्मण वहां से पहले ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया था। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए और भी अधिक असहनीय हो उठा था। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम के दोनों पैर पकड़ लिए और सीता माता और अपने भाई से कहने लगे कि हे भैया, यदि आपने सहस्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर लिया है तो मैं तो आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आपके आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भंवरे समूहों के गुंजराव से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर से विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना ना तो स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता हूँ, ना अमर होने की रखता हूँ। संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य अगर मुझे मिले तो भी मैं तुम्हारे बिना उसे पाने की कोई इच्छा नहीं रखता हूँ। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र जी ने बहुत तरह से समझाया और कहा कि तुम मेरे साथ वन में मत जाओ। तो लक्ष्मण ने मना करते हुए कहा कि भैया, आपने ही तो मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है और आज आप मुझे रोक रही हैं। ये कहाँ का न्याय है? क्या कारण है कि आज आप मुझे साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं? मैं उस कारण को जानना चाहता हूँ। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार होकर भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धर्मवीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो, मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञापालक और सखा हो। यदि आज तुम मेरे साथ वन में चले गए तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे बादल पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी मनोकामना पूर्ण करते थे, वे महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पास में बंध गए हैं और कैकेयी को महाराज का सारा राज्य मिल जाएगा तो वो तो और भी अहंकारी हो जाएगी। वो मेरे वियोग में दुखी हुई अपनी सोतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करने वाली और भरत को भी राज्य मिल जाएगा, वो भी कैकेयी के अधीन रहेंगे तो दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण कौन करेगा? अतः लक्ष्मण, तुम यहीं पर रहकर राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो और मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो।
ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है वो भली भांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की पूजा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पूरे रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी माएँ कभी सुखी नहीं रह पाएगी। वो हमेशा हमारी चिंता करती रहेंगी। इसीलिए तुम यहाँ पर रुक जाओ, मैं वनवास को चला जाता हूँ। ऐसे हमारा वनवास भी कट जाएगा और हमारी माताओं को भी किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। श्री राम के इस तरह समझाने पर लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मीठी वाणी में कहा कि हे भैया, आपके ही तेज से भरत माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इस उत्तम राज्य को पाकर यदि पूरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय और घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो सभी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु बड़ी माता कौशल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्र मनुष्यों का भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1,000,000 गांव मिले हुए हैं। इसीलिए हे भैया, कौशल्या माता अपना और मेरी माता का मेरे जैसे और बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझे अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें धर्म की कोई हानि नहीं होगी। मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। मैं प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ आपके आगे आगे चलूंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा और तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। आप सीता जी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते हो, मैं हर समय आपके साथ सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, जाओ, माता आदि सभी अपनों से मिलकर अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा ले लो और फिर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें और सीता जी को अपने साथ लेकर चलूंगा। तो श्री राम के ये वचन सुनकर लक्ष्मण को बहुत ही खुशी हुई और वो जल्दी जल्दी अपनी माताओं के पास आज्ञा लेने के लिए चले गए। भगवान श्री राम भी लक्ष्मण को बड़े प्रेम से निहार रहे थे। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सरक में। प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।